अगर एक लड़की सिर्फ इसलिए मार दी जाए क्योंकि उसने बिकने से इनकार कर दिया, तो क्या हम सच में सुरक्षित समाज में जी रहे हैं? आज की इस कहानी में एक ऐसा सच छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि अंकिता भंडारी की मौत कोई हादसा नहीं थी। ये पहले से लिखी गई एक झूठी कहानी का हिस्सा थी। उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में रहने वाली 19 साल की अंकिता एक साधारण परिवार की बेटी, मगर सपने बेहद बड़े। पढ़ाई में तेज, अपने माता पिता का सहारा बनने का इरादा लेकर वो नौकरी तलाश रही थी, और एक दिन उसे वो नौकरी मिल भी गई। वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की। जंगलों के अंदर बसा यह खूबसूरत रिसोर्ट बाहर से जितना आकर्षक दिखता था, अंदर से उतना ही अंधेरा था। इस रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, राजनीतिक ताकत से घिरा हुआ एक ऐसा नाम जिसके सामने बहुत से लोग चुप रह जाते थे। अंकिता ने ज्वाइन किया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही रिसोर्ट का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन उसे बताया गया कि वीआईपी मेहमान आने वाले हैं और उन्हें चाहिए एक्स्ट्रा सर्विस। इनकार करने पर लालच दिया गया 10,000 रुपए, लेकिन अंकिता ने एक ही बात कही, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इस इनकार ने उसकी किस्मत की दिशा बदल दी। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को बताया कि पुलकित ने उसे किस करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने रोका। वह अब डरने लगी थी। उसी दिन उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन किसे पता था कि यही उसका आखिरी फैसला होगा। 18 सितंबर की शाम उसकी आवाज आखिरी बार पुष्प के फोन पर सुनी गई। रात 8 बजे उसके फोन की आखिरी घंटी बजी और उसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस रात 3 लोग उसके साथ थे, पुलकित, अंकित और सौरभ। तीनों वापस लौट आए, लेकिन अंकिता नहीं। अगली सुबह पुलकित ने कहानी सुनाई कि अंकिता रात में अपने कमरे में गई और सुबह गायब मिली। काफी सहज, काफी रिहर्स्ड, जैसे कुछ पहले से तय किया गया हो। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि इस कहानी के पीछे खड़ा था सत्ता का साया। जब परिवार को खबर मिली, उनकी दुनिया हिल गई। वे पहाड़ों के लंबे रास्ते पार करके थाने पहुंचे। एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन जब मामला मीडिया में आया, तभी जाकर पुलिस हिली। 4 दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में सच सामने आ गया। उस रात वे सब चिल्ला नहर गए थे। शराब की बहस बढ़ी। अंकिता ने धमकी दी कि वो रिसोर्ट की काली सच्चाई सबके सामने ला देगी, और इसी डर, इसी गुस्से में पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। सुबह तक उन्होंने एक कहानी लिख ली थी, वही कहानी जो पुलिस, परिवार और दोस्तों को सुनाई जा रही थी। अंकिता का शरीर 7 दिन बाद उस जगह से 8 किलोमीटर दूर मिला जहां उसे फेंका गया था। रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, बिना सबूत उठाए। सवाल उठा, क्या सच दबाया जा रहा था या किसी को बचाया जा रहा था? पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। नाम, घटनाएं, बयान सब लिखा था, लेकिन इंसाफ, वह आज भी अधूरा है। अंकिता की कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या इस देश में सच बोलने की कीमत हमेशा जान ही होगी?